हेलो जी, हमरे डियर टाइगर एंड टाइग्रेस। आइए हम लोग बीपीएससी 69th में पॉलिटी में आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमको आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करना है। वैसे वो ज़रूरी बात हम आज के करंट अफेयर्स वाला वीडियो में किए हैं, लेकिन हम सोचे कि हो सकता है आप में से हमारे बहुत दोस्तिनी ऐसे हों जो कि पर्टिकुलरली सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करते हों और यूपीएससी वाला जो हम करंट अफेयर्स का वीडियो बनाते हैं वो आप ना देखते हो। तो हमारा धर्म बन जाता है कि यहाँ भी हम वो बात कहें। तो यहाँ भी हम कहना चाहेंगे जो हम वहाँ कहे हैं कि देखिए, हमारा मानना है कि सच्चा गुरु तो वही होता है जो आपको न सिर्फ सच्चा ज्ञान दे, बल्कि उस सही रास्ता भी बताए जिस पर चल कर आप पुख्ता तरीके से अपना मंजिल को एकदम इंश्योर कर सकें, पा सकें। लेकिन सर्वश्रेष्ठ गुरु वो होता है, सच्चे गुरु। एक हुआ सच्चा गुरु, एक हुआ सर्वश्रेष्ठ गुरु। सर्वश्रेष्ठ गुरु हमरे नज़र में कौन है? हमरे नज़र में वो है कि जब पूरा दुनिया, पूरा ब्रह्मांड आपको हराने पर तुल जाए कि नहीं, इसको तो हरा ही देना है, जीवन में झुका ही देना है, तो गुरु आपके सामने खड़ा हो जाए और कहे कि जो करना है मेरे साथ कर लो। हमरे होते हुए हमरे स्टूडेंट को कोई हरा नहीं सकता है। आप सबका सब मुसीबत अपने ऊपर ले लें, वो हमरे नज़र में सर्वश्रेष्ठ गुरु है। इस गुरु तत्व में अगर एक और धर्म मिल जाए तो हमको लगता है वो गुरु सर्वश्रेष्ठ के साथ साथ हो जाता है एकदम, क्या कहें, उसमें भी कुछ और चार चांद लगाना हो तो वैसा हो जाता है। वो कौन सा धर्म है? वो धर्म है मित्रता का धर्म। कि हो सकता है कि पढ़ाई क्षेत्र के अलावा गुरु का तो एक सीमा है कि वहाँ का आपको रास्ता बताएगा, आपको जीवन में सफलता का रास्ता बता देगा, लेकिन उसके अलावा भी तो जीवन में और परेशानी हो सकता है। हम लोग के जीवन के अलग अलग चरण हैं, जैसे स्टूडेंट लाइफ है हमारा, फिर वो क्या कहते हैं, पर्सनल फैमिली लाइफ हो जाता है, फिर प्रोफेशनल काम वाला लाइफ हो जाता है, फिर आगे भी लाइफ है, बुढ़ापा का एज। तो और मान लीजिए, और फिर पढ़ाई के लेके इसमें भी और समस्या है कि मान लीजिए पढ़ाई है, उसमें अब पढ़ाई करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। अलग अलग बात है, कोई बुरा आदत पड़ गया है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, या उसमें और भी तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को, जिसका समस्या का वो हल चाहते रहते हैं। तो एक स्टूडेंट के रूप में आपको कोई भी समस्या हो या फिर जीवन से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो एक मित्र का धर्म है कि आपके सुख में भले आपके साथ ना हो, लेकिन दुख में आपके साथ खड़ा रहे। और ऐसा मित्र अगर गुरु भी हो, अगर एक गुरु में वो इस तरह का मित्र बन जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आज उसी धर्म को निभाते हुए जो हमारा वचन है कि हम आपके मित्र भी बन के रहेंगे हमेशा, आज उस वचन को निभाने का वक्त आ गया है हमारा। तो आज हम आपके साथ अपना नंबर शेयर करने जा रहे हैं। नंबर शेयर करेंगे और आपको अपने जीवन से संबंधित कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह का समस्या हो, आपको लगता हो कि हम इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं और आपको सलाह का ज़रूरत हो, तो अगर आप हम पर भरोसा कर सकें तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो भी ज्ञान हम आज तक हासिल किए हैं, जो माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमको मिला है, हमारे गुरु का आशीर्वाद हमको मिला है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद हमको मिला, और जीवन जीवन जो हमको आशीर्वाद दिया है ज्ञान का, उसको साक्षी मानते हुए पूरे दिल से, ईमानदारी से हम कोशिश करेंगे कि आपके समस्या का हम समाधान कर सकें। तो आप चाहें तो हमसे बातचीत कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो ये बात हम नंबर आपसे शेयर कर रहे हैं, आप हमको रात में 9 बजे से 9:30 के बीच, रात में ध्यान रखिएगा, रात में 9 बजे से 9:30 बजे के बीच फ़ोन कर सकते हैं। हम आपके लिए एक स्पेशल नया नंबर लिए हैं, सिर्फ आप लोग के लिए।
उसी टाइम में हम ऑन रखेंगे। और समय में देखिए हमको दूसरा भी और ज़रूरी काम होता है और भी तैयारी करना होता है, तो उस वजह से एक सीमा बंध जाता है। तो आप हमको चाहें तो रात में 9 से साढ़े 9 बजे के बीच फ़ोन कर सकते हैं। अब हम अपना नंबर आपसे शेयर कर रहे हैं, बेझिझक, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, एकदम हँसते मुस्कुराते हुए, अपना मानते हुए आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। कोई टेंशन का बात नहीं है कि नहीं? आइए अब हम नंबर आपसे अपना शेयर करते हैं। देखिए हमारा नंबर है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 8434049693। ठीक है, 8434049693। आप हमको 9 से साढ़े 9 PM रात में इस बीच में आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग आज का क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं। हम बोले कि लाइफ मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपको तैयारी से संबंधित क्या कहते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र से कैसा भी कोई भी समस्या हो, आप साथ ही साथ एक और हम डिस्क्रिप्शन में लिखे थे, धर्म बन जाता है हमारा, उसके बारे में बातचीत करना। इंग्लिश को लेकर, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह से सीख सकते हैं, अच्छे से फराटेदार बोलना, अच्छे से लिखना, किसी उस पर भी आप हमसे पूछ चाहें तो सलाह ले सकते हैं। कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह का, आप बेझिझक पूछें, एकदम अपना मित्र समझ के आप हमसे पूछिएगा, सब संकोच मिटा दीजिएगा मन से, ठीक है ना? आइए अब हम लोग बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन का है, इन विच केस या केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव फॉर द फर्स्ट टाइम द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस केस या केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है भारत का पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो दिए थे? ठीक है, और ये 3 केस दिया है लास्ट में, बोथ ए एंड बी। एक ऐसा क्वेश्चन है जो आना ही चाहिए, इसमें स्किल लगाना मुश्किल है, यहाँ स्टडी का स्किल काम आएगा, लेकिन चूंकि इस स्किल में बहुत सारा लेवल है, तो जब आप इसके मास्टरी की ओर बढ़ेंगे ऊपर के लेवल में, तो फिर वहाँ पे सब कुछ का सॉल्यूशन है, कुछ ना कुछ निकल कर आ जाता है। तो स्टडी का स्किल से कैसे सॉल्व करें उस पर तो बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं कि स्किल से क्या किया जा सकता है। कुछ ना कुछ किया जा सकता है, ऐसा हम लोग ट्राई करते हैं करने का। देखिए नहीं हो कुछ तो कम से कम 50% भी हम लोग पहुँच जाएं, तो वहाँ पे चांस लेने का बात हो जाता है। 50% में आप चांस ले सकते हैं कि फिर बराबरी का बात हो जाता है। तो 50% में अगर आप पहुँच जाएँ, मतलब 2 में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आपको चांस लेना चाहिए। लेकिन 2 से अगर अधिक है, 3 या 4 है, तो बिल्कुल उसको ऐश करने के लिए भेज दीजिए। कुछ टचे करने का ज़रूरत है नहीं उसको, है कि? यहाँ पर क्वेश्चन से तो मुश्किल है, अब ऑप्शंस के साथ ज़रा खेलना पड़ेगा। देखते हैं, ये तो पूरा केस का नाम ही दिया है। यहाँ क्या लिखा है, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। अब आपको क्वेश्चन सेट करने वाले के माइंड को समझना पड़ेगा, वो ऐसा कब देता है। इस पर हम बहुत रिसर्च किए हैं, वो ऐसा कब देगा बोथ ए एंड बी। इस टाइप का जब भी वो दे या बोथ 1 एंड 2, आप समझ लीजिए कि जिसका नाम दिया है या तो दोनों होगा या फिर इसी दोनों में से कोई एक होगा, या तो दोनों होगा या इसी दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पहले तो हम लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि या तो दोनों होगा या दोनों में से कोई एक होगा। तो पहले तो ये दोनों में से कुछ होगा, दोनों हो या एक हो, तो ई ऑप्शन तो चला जाएगा। सी का कोई काम नहीं है, ये स्किल का बात है, ठीक है? जब ऊपर जाएंगे तब इस तरह से आप समझ पाएंगे।
अब बच गया ये दोनों। अब पहले तो ई कंफ्यूजन मिटे कि दोनों होगा कि दोनों में से एक होगा, काहे कि अगर दोनों होगा तो ई आंसर होगा, लेकिन एक होगा तो इस दोनों में से कोई होगा। झोल तो है अभी भी। अब जरा क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार किसमें दिया था। देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन सेट करने वाले के दिमाग को समझिए, कैसे आपको फंसाता है वो, कैसे आपको इसमें फंसना नहीं है। यही आप खाली पढ़े रहिएगा, अगर स्किल पर काम नहीं करे रहिएगा ना तो फंस जाइएगा, बुरा तरीका से उठा के पटक देगा आप। लेकिन अगर आप स्किल के इसको सीख लिए, फिर वो कुछो कर ले, आप नहीं फंसने वाले, आप उसको फंसा लीजिएगा अपने जाल कि चल साथ में घूम फिर के आते हैं, वहाँ तुमको चॉकलेट वॉकलेट कॉफ़ी वॉफ़ी पिला देंगे, उसके बाद तुम अपना घर जाना, हम ऐश करेंगे, है कि नहीं। आप उसी को फंसा लीजिए, लेके जाइएगा कब बिलो उसी से भरवा लीजिएगा, आप पी के चल आइएगा। तो फर्स्ट टाइम बोल रहा है, पहली बार। पहली बार का अगर बात कर रहा है तो कोई एक के केस होगा ना। फर्स्ट टाइम आप बात कर रहे हैं और पहली बार का बात कर रहे हैं तो कोई एक केस होगा जिसमें पहली बार वो बातचीत किए होंगे। इसका मतलब दोनों तो नहीं होगा, इस दोनों में से कोई होगा लेकिन दोनों नहीं होगा, मतलब ई तो गया। अब चांस आ जाता है 50-50 का। यहाँ पर अब हम आगे कुछ नहीं बताएंगे आपको, बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर अब स्किल एकदम इसको छांटने का काम 50% ही यहाँ पहुँचाया जाए। अब हमको आपको कुछ ऐसा नहीं बताना चाहते हैं कि आप फंस जाएं। स्किल का काम आपको निकालना है, फंसे हुए हैं तो वहाँ फंसाना नहीं। अब इस दोनों में आपको रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा इस दोनों में आपको, लेकिन कुछ किया जा सकता है। यहाँ भी ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो एकदम टॉप लेवल वाला गियर का बात हो जाएगा। देखिए कैसे, ये तो दोनों इंसान का नाम है, लेकिन इधर है स्टेट ऑफ पंजाब और स्टेट ऑफ केरला। अगर आप पंजाब को समझते हो और केरला के दोनों के नेचर को आप समझते हो तो बात बन जाएगा। केरला अगर आप इतना जानते हो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन में परसेंटेज है पॉपुलेशन का वो केरला में, अगर इतना बात आप जानते हो तो काम हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो तो बेसिक स्ट्रक्चर तो पढ़े किए होंगे, नहीं भी पढ़े हो तो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का एकदम बेसिक चीज, फंडामेंटल चीज, बेसिक चीज क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए, उसका बेसिक चीज तो वही होगा ऐसा जो हमारे अधिकारों का रक्षा कर सकता होगा। ठीक है, मतलब कि अब हमको अपने अधिकार का ज्ञान हो जाए और हमको ये पता हो कि इसका रक्षा कौन करता है, तो ये एक तरह से ऐसा बात है, अगर कोई इस पर छेड़ेगा बात तो बहुत ज्ञान वाला बात हो जाए। कोई ऐसा जगह का इंसान छेड़ेगा जहाँ पर ज्ञान का बोलबाला हो, पॉलिटिक्स का बोलबाला ना हो, ज्ञान का बोलबाला। उस आधार पर उस स्किल पर जाकर आप केरला को पकड़ सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि इस चीज़ में आप ना पड़िएगा, ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर, इसीलिए आप स्टडी के स्किल से काम लीजिएगा। वैसे ही बड़ा फेमस केस है, बेसिक स्ट्रक्चर तो बहुत फेमस है, उसका केस भी बड़ा फेमस है। स्टडी के स्किल में हम आपको इसको कैसे याद रखें, केशव और नंद, केशव भी कृष्ण को कहते हैं, नंद भी, नंद लाला भी कृष्ण को कहते हैं। दुद्धू भार कृष्ण भगवान आ गए तो इनसे ज्यादा अच्छा खूबसूरत तोहफा दे के हम लोग को कौन जाएगा, है कि नहीं। तो क्या तोहफा दे के गए हम लोग को, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर के होते हुए, हमारे लल्ला कृष्ण के होते हुए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। उस आधार पर हम याद रखे थे ये, ठीक है ना। आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं, फिर आगे बात करेंगे।
आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जल्दी मिलेंगे आपसे, है कि नहीं? टाटा गुड बाय करते हैं।